साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम 29 पार्ट करेंगे और इससे पहले गणित और रीजनिंग की जो हम सीरीज चला रहे थे 28 पार्ट हो चुके हैं और सारे पार्ट हमने क्रम से लगा दिए हैं, आप वहां से देख सकते हो। दोस्तों, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए थे गणित रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कम से कम समय में यानी कि ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे, जो क्वेश्चन ट्रिक से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप सब जानते हैं कि जीएसजी के आप कितना भी पढ़ लो पूरे में पूरे मार्क्स आना मुश्किल होता है, लेकिन गणित और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं कि अगर आपने सही से प्रैक्टिस कर लिया है तो आप पूरे में पूरे मार्क्स भी ला सकते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्वेश्चन है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए यानी कि वोट मिले उसको 37% और विजयी उम्मीदवार से यानी कि जो जीता था उससे 5,20,000 के मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या बतानी है, यानी कि कहना चाहता है कुल वोटर्स कितने थे ये बताना है। तो देखो, सबसे पहले ये देखो, एक को मिले कितने 37%, तो दूसरे वाले कितने मिले होंगे। अगर मैं ये कहूँ कि टोटल वोट हमारे पास 100 होंगे तो 37 उसको मिल गए, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, तो 100 में से 37 हटाओगे तो कितना आएगा, 63 ही तो आएगा। ठीक है, ऐसे कर लो, ये 100 है, इसको 37 मिले, इसको 63 मिले, दोनों के बीच का अगर अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। और 26 हमारे हिसाब से 26 का अंतर आ रहा है और यहाँ पर कितने का अंतर आया है, 5,20,000 का। तो 26 की वैल्यू 5,20,000। ये आप जीरो हीरो हटाओ, बाद में लगा देना क्योंकि हमें तो ट्रिक समझना है। 26 एक कम 26, 26 दूनी 52। हमने बोला था यहाँ पर कि कितने 100 हम माने थे, एक की वैल्यू 2 है, तो आप बताओ 100 की वैल्यू यानी कि 100 से गुणा, तो यहाँ पर 100 से गुणा यानी कि 200, इसी फॉर्म पे आएगा। जीरो आगे आप बढ़ा लेना, तो देखो यहाँ पर 200 और जीरो आगे आप ये बढ़ा लो 4 जीरो, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले को पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। तो इसका सही जवाब आप लोगों ने दिया भी है और ज़्यादातर लोगों का सही भी था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटे में कितने खंभों को पार कर लेगी। दिया गया है कि रेल मार्ग पर 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि जो खंभा है वो 50 जैसे एक ये है तो 50 मीटर की दूरी पर है। ऐसे रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ में ही एक खंभे को पार कर लेती है, तो बताना है कुल कितने खंभे पार करेगी। चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है, बाद में बताऊंगा क्या लॉजिकल है। पहले ये देखो कि 45 की स्पीड से जा रही गाड़ी, ये किलोमीटर पर घंटे में है और यहाँ पर घंटा है, तो 45 हिसाब से लगातार 4 घंटे चलेगी, तो कितनी देर चलेगी, तो आप कहोगे 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, यानी कि 180 किलोमीटर चलेगी। बात समझ में आ रही है। अब 180 किलोमीटर तो चलेगी, लेकिन ये तो मीटर में दिया है, तो मीटर में चेंज करने के लिए 3 जीरो और बढ़ा दो, तो 1, 2 और 3, टोटल दूरी इतने मीटर चलेगी। अब क्या है कि 50 मीटर पर एक खंभा लगा है, तो 50 आप यहाँ से कर दो, जीरो जीरो काटेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा, 5 6 के 30 आ जाएगा और डबल जीरो आ जाएंगे। अब ये 3600 खंभों को तो पार कर लेगी, लेकिन जरा ध्यान देना है, मैं कहता हूँ ये खंभा यहाँ से ऐसे लगे हैं, तो ये 50 मीटर की दूरी होगी, ये 50 मीटर की दूरी होगी। तो अगर मैं केवल 3 खंभा स्टार्टिंग के ले लेता हूँ तो आप बताओ इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 2, यानी कि 100 मीटर की दूरी है, लेकिन खंभे कितने हो गए, 3 खंभे, तो स्टार्टिंग वाला एक खंभा भी जोड़ना है हमको। तो 3600 था, प्लस का एक और जोड़ लो, तो 3601 आंसर आएगा, जो कि अंतिम वाला ऑप्शन है, चौथा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना नज़दीक आंसर दिया था इसका, 3600 भी दिया था, 3601 भी दिया था। तो ज़्यादातर लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, 3600 को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, तो गलत हो जाता है, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन है कि जयपुर, तिनसुकिया और देहरादून, कोहिमा, इनमें से अलग वर्ड क्या है ये बताना है। तो जरा अगर ध्यान से देखोगे ना, तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, उत्तराखंड देहरादून, नागालैंड कोहिमा, लेकिन तिनसुकिया जो है ये कहीं की राजधानी नहीं है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा हमारा तिनसुकिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, दशमलव के बाद 3 अंकों तक ज्ञात करना है। तो सारे तो 3 अंक तक दिए ही हैं, चलो देखते हैं, इसको बस घटा लेना है आपको, जैसे ऊपर नीचे लिख लो, 160 दशमलव में 3 4 और 2 है, और यहाँ पर क्या लिखा है 32, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर आएगा 1 2 4, हमें क्या करना है, घटाना है। चलिए घटा लीजिए, 12 में से 4, क्योंकि 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो 12 में से 4 गया तो आ जाएगा 8,
अब देख लो 8 लास्ट में किसके हैं, तो ना तो इसमें है ना इसमें, केवल इसी में 8 आ रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने पूरा सॉल्व ही नहीं करा, एक अंक से हमने डिसाइड कर लिया। या अगर आप लिखना भी नहीं चाहते थे और कम समय में करना चाहते थे, तो आपको क्या करना था, यहाँ पर देखो 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो 12 में से 4 गया होगा तो 8 आया होगा, तो 8 लास्ट में इसी में है, यहाँ से आप टिक कर दो। बाकी आगे से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें यूनिक डिजिट चाहिए होता है और वही मिल गया हमें। 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वाहन का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो देखो अगर मैं कहता हूँ कि इस प्रकार से कोई एक त्रिभुज बना होगा अवनमन कोण करके, और अवनमन का मतलब है कुछ इस टाइप से बना रहा होगा, ठीक है। तो आप जब कभी केवल अवनमन कोण हो तो आप डायरेक्ट इसको ना हटाकर केवल आप यही समझा करो कि ये कोण आएगा, ठीक है, जितना ये होगा उतना इधर आएगा। अब ये ऊंचाई कितनी है, 150 मीटर। अब वैल्यू क्या है, हमें पता है x बताना है, तो ये क्या है, लंब है, ये आधार है। तो हम कहेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। थीटा यानी कि tan 45 है, तो लिख दो आप tan 45, ये tan 45 कर दो, और लंब 150 है और आधार कितना है, x मान लो। तो 45 की वैल्यू जो होती है tan में 1 होती है, तो 1 बराबर 1/50 बटे में x इधर जाएगा, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 150 मीटर आ जाएगी। तो 150 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है कि यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है और 20% की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। भाई देखो, तो मान लिया कि वो 100 रुपये है, मान लो कि 100 रुपये कोई चीज़ लाया था खरीद के, अब 20% ज़्यादा मूल्य डाल रहा है उस पर, यानी कि अंकित मूल्य 100 का 20% कितना निकलेगा, 20 निकलेगा, तो 20 रुपये बढ़ा दो तो 120 रुपये। यानी कि उसने क्या करा, 100 रुपये की चीज़ लाया था, अब 120 रुपये रेट डाल दिया। अब कह क्या रहा है कि मैं 20% की छूट दे रहा हूँ, तो 120 में ही 20% छूट देगा। तो मैं कहता हूँ 20% को लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर दो, 1/5 लिख सकते हैं, 5 में से 1 रुपये की छूट, तो 4/5। तो हमारे हिसाब से 5 रुपये की चीज़ है, यहाँ पर 120 रुपये की चीज़ है, तो 5 की वैल्यू 120 के बराबर, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 आ गया। और 4 रुपये में हमें बेचना है, तो गुणे में 4 कर दो, 4 चौक 16 यहाँ पर हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 एक 9, 96 रुपये। यानी कि रियल में उसके 100 रुपये जेब से लगे थे, लेकिन बेचने पर कितने रुपए मिल रहे हैं, 96 रुपये मिल रहे हैं। तो आप बताओ कितने परसेंट का लॉस हो रहा है उसको, तो आप कहोगे 4% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए कि हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। आप लोग बताना है कौन सी गैलेक्सी में हमारा जो सौर मंडल है वो आता है, जैसे बोट्स, एंड्रोमीडा, मिल्की वे या ट्रायंगुलम, किस में आता है आप लोगों को बताना है। इसका सही जवाब आगे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि कथन कह रहा है हमारा, देखो हर बार मैं बताता हूँ आपको, फिर से ही बता रहा हूँ कि हर सेट में 2 से 3 आते हैं ये कथन निष्कर्ष, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आसान भी होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो आसानी से आप इनको कर ले जाओगे, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है, ठीक है। कह रहा है कि सभी गिटार वाद्य यंत्र है, जब सभी वर्ड आता है, सारे लिखा है ना, सारे और सभी बात वही है, तो जब सारे वर्ड आता है तो एक गोला छोटा बनाओ, दूसरा वाला इसके ऐसे बड़ा बना दो, जिसके साथ सभी लगाओ, जैसे सभी गिटार वो अंदर रहेगा छोटे गोले में, तो सभी यानी कि गिटार, तो गिटार को जी लिखता हूँ। वाद्य यंत्र हैं तो वाद्य यंत्र को मैं वी लिखता हूँ, ठीक है। आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी लिख सकते हो, जो भी सही लगे। अगला है सारे वाद्य यंत्र, अब सारे वर्ड आ गया है तो इसका मतलब वाद्य यंत्र गोले के अंदर हो जाएंगे, कौन से गोले के, बैक पाइप, तो एक और भी बड़ा सा गोला बनेगा ऐसा, तो बैक पाइप यहाँ पर हो जाएगा, बीपी लिख देता हूँ। अब क्या कहते हैं यहाँ पर देखते हैं निष्कर्ष में, सभी वाद्य यंत्र सभी बैक पाइप वाद्य यंत्र हैं, तो सभी बैक पाइप तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा तो बैक पाइप है ना, तो बैक पाइप के अंदर ये सारे आ रहे हैं, ना कि बैक पाइप इनके अंदर आ रहा है, तो ये तो गलत है। अगला है सभी वाद्य यंत्र गिटार हैं, सभी वाद्य यंत्र गिटार नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि गिटार अंदर है, तो सभी गिटार जरूर वाद्य यंत्र हो सकते हैं। भाई जो छोटा गोला होता है उसके साथ सभी लगता है ना, जबकि यहाँ पर वाद्य यंत्र और गिटार में कौन सा छोटा है, तो गिटार, गिटार के साथ सभी होना चाहिए, जबकि वाद्य यंत्र के साथ सभी लगा है, ये गलत है। अगला कह रहा है कि सभी गिटार बैक पाइप हैं, तो सभी जितने भी गिटार हैं ये क्या है, बैक पाइप हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर बैक पाइप के अंदर गिटार आ रहा है, ये सही है। अब पेपर में अगर आप कर रहे हो तो अगर आपको ये सही मिल गया
तो बाकी करने की आपको आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाना। लेकिन मैं समझा रहा हूँ इसलिए चौथा भी बता देता हूँ, कोई भी गिटार बैक पाइप नहीं है। तो कह रहा है कोई भी जो गिटार है वो बैक पाइप नहीं है, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि बैक पाइप के अंदर ही तो गिटार आ रहा है, तो गिटार इसके बाहर थोड़ी निकल जाएगा, तो ये गलत है। केवल सी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो इसलिए जब मान लो पूछा जाए कौन सा सही है और ये गलत निकल जाए, ये सही निकल जाए, तो बाकी वाले चेक नहीं करना आपको, डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। भाई एक ही तो सही होगा ना, ऑप्शन में जब 4 ही ऑप्शन है, एक सही है तो एक ही सही। क्वेश्चन है दोस्तों इसमें परिवार, विश्व, व्यक्ति, समुदाय और देश है, तो इनको सही क्रम में लगाना है। तो चलिए भाई लगाते हैं इनको सही क्रम में। क्या आएगा, देखो सबसे पहले क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है तो 1 नंबर में व्यक्ति आएगा। जब व्यक्ति होगा तो उसका कोई एक परिवार भी होगा, तो ये 2 नंबर पे आएगा। यानी कि स्टार्टिंग में आ जाएगा क्या, ये आएगा 3 नंबर पे व्यक्ति है ना, 3 और 1 31 आएगा स्टार्टिंग में। तो देखो इनमें 45 है, इसमें 51 है, ये तो खल्लास हो गए पूरे, ठीक है। अब अगला तीसरा वाला हम पता कर लें, तो व्यक्ति होगा, परिवार होगा, फिर उसका एक समुदाय होगा, ठीक है, तो ये चौथा नंबर आएगा। तो ये 4 314 आएगा स्टार्टिंग में, 314 इसी में तो दिया है, तो बाकी हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें 315 दिया है। तो बस सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, पहला वाला। तो ऐसे ही स्मार्ट तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कम से कम समय में। ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है आप। क्वेश्चन कह रहा है कि जॉनी जॉनी जनार्दन, अच्छा मुझे लगा जॉनी जॉनी यस पापा वाला है क्या। जॉनी जॉनी एंड जनार्दन खेत में किसी कार्य को क्रमशः 6, 12 और 24 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ मिलकर, यानी कि तीनों अगर मिल जाते हैं तो उसी काम को कितने दिन में कर डालेंगे। देखो जॉनी जॉनी को मैं डायरेक्ट ये करता हूँ कि ए लिख देता हूँ, ए करता है 6 दिन में और बी करता है 12 दिन में, और वहीं सी यानी कि जनार्दन को सी मान लिया, ये 24 में। देखो दोस्तों मैं ए बी सी इसलिए मानता हूँ क्योंकि मुझको आसान लगता है ए बी सी। आप चाहो तो के एल पी या का खा कुछ भी मान सकते हो, जैसा भी आपको आसान लगे। अब इनका एलसीएम लोगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 24। तो देखो बाकी नंबर भी 24 से कट रहे हैं क्या, तो 6 चौक 24 को काट रहे हैं, तो 6 चौक 24, 12 दूनी 24 बिल्कुल काट रहे हैं, तो इसका मतलब एलसीएम 24 आ जाएगा। 6 से भाग दोगे, 6 चौक 24 4 बार में जाएगा, 12 दूनी 24 2 बार में जाएगा, और 24 एकम 24 1 बार में जाएगा। समझ गया। अब देखो वे एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम तो हमारे पास 24 है। अब मिलेंगे कौन, तो ये मिलेगा तो 4 काम ये करेगा, प्लस ये 2 काम ये करेगा, और प्लस का 1 काम ये वाला करेगा। तो कितना हो जाएगा 24 बटे में 4 2 6 1 7, इतना आएगा। अब इसको काट दीजिए, तो 7 त्रिक 21, 3 सही आएगा। अब देखो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 सही आगे कुछ आएगा। तो 3 सही वाला ऑप्शन कौन सा है, यही तो दिया है 3 सही, बाकी में 5 सही 6 सही 2 सही है। तो हमें आगे भी नहीं मैच करना, बस डायरेक्ट टिक कर दो, आप आगे बढ़ जाओ फटाक से आंधी के तरीके से। ये होता है स्मार्ट तरीका, ठीक है। पूरा करने का क्या फ़ायदा जब आंसर हमारा आ ही गया है। 12 गुणे 15, 15 गुणे 21 और 21 गुणे 12 का मासापा यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो दोस्तों जब कभी एचसीएफ की बात हो ना, तो सबसे पहले आप ऑप्शन उठाया करो, और कौन सा ऑप्शन उठाओगे, सबसे बड़ा वाला जो नंबर है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 27 है। अब ये देखो जरा, मान लो पहला ही लेता हूँ मैं, 12 गुणे में 15, तो क्या ये 27 काट देगा इन नंबर को, देखते हैं। तो 3 पचे 15, 3 27, 3 चौको 12, 3 त्रिको 9, तो क्या अब आगे कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो इसका मतलब जब इसको नहीं काट पा रहा है तो इसका मतलब ये एचसीएफ नहीं है। अगर इन 3 को काट भी देगा इन 2 को, तो भी हम नहीं एचसीएफ मानेंगे। क्यों, क्योंकि सारे नंबर को काटना चाहिए, तो ये तो हमारा नहीं होने वाला। अब थोड़ा इससे बड़ा, इससे छोटा कौन सा आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 को देख लो जरा, 12 गुणे में 15 लिखा है, इसको 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 एकम 3 पत्ते, कट गया ना पूरा। अब इसका मतलब है कि आगे वाले को भी हमें चेक करना है, क्या लिखा हुआ है 15 और 21, तो 15 21 को देखो किससे काटेंगे, 9 से, 3 त्रिका 3 सत्ते और 3 पचे, कट गया ना। अब इससे देख लो 21 गुणे में 12 बटे में क्या आ रहा है 9, तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 सत्ते के पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब सारे नंबर को काट दे रहा है ये वाला 9, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना एचसीएफ को आप ऑप्शन से ही करोगे, ठीक है। सबसे आसान तरीका यही होता है और ऑप्शन से करने का। क्वेश्चन है कि एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 39.20 है और उनमें से 3 प्राप्तांकों का औसत 41 है, तो शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। देखो दोस्तों ये 39 दिया है, 39.20 दिया है, यानी कि 5 लोग हैं, सभी के पास 39.20 होना चाहिए था, लेकिन 3 के पास क्या है, ये 41 है, सभी के पास 41 है। तो ये बताओ कितने ज़्यादा हैं औसत से,
तो अगर आप इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.8 आएगा, या 80 कर लो, 1.80 ज़्यादा है भाई। अगर जोड़ दोगे दोनों को तो देखो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 2 10 1 11 आ जाएगा, और ऐसे करके जोड़ लेना आ जाएगा। तो इनके पास 1.8 ज़्यादा है, तो देखो 1.80 ज़्यादा है, लेकिन हैं कितने लोग, तो ये हैं 3 के पास हैं, तो 3 के पास इतना ज़्यादा हो रहा है, तो देख लेते हैं। तो 5.40 आ जाएगा, और यही जो ज़्यादा है तो 2 लोगों में बांटना है, तो 2 लोगों में बांट दो, तो इसे कम कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ऐसे 2.70 आ जाएगा। अब इसमें से 2.70 जो हटा दोगे वही आएगा, तो देखो 39.20 आ जाएगा, और 2.70 आ जाएगा। तो यहाँ देखो 0, 12 में से 7 गया तो 5 आएगा, पॉइंट 8 में से 2 गया तो 6 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3, 36.5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा अगर ना समझ में आया हो तो दूसरा तरीका ये सीधा वाला है। 5 लोगों का इतना दिया है, तो 39.20 गुणे में 5 कर दो आप, और 41 कितने लोगों का है, 3 लोगों का, तो कर दो आप 41 गुणे में 3 करके दोनों का ये निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है S3K9N15Q21, तो आगे आएगा क्या ये बताना है हमको। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो 3 के बाद आ गया है, 3 के बाद 9 और फिर 15 फिर 21, यानी कि 9 और 3 का अंतर 6 होता है, इसका भी अंतर 6 आएगा, और 15 21 का अंतर 6 आएगा, यहाँ पर कोई अंक आएगा 6 आगे बढ़ा करके, यानी कि 27। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल लेटर चाहिए, तो हम लेटर वाले का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर H के बाद K आया, जैसे H I J और K, तो 2 का गैप करके आया है। K के बाद N कैसे आया होगा, तो देखो यहाँ पर K L M और N 2 का गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप होगा। अब Q के बाद आगे देखो Q R S और आएगा T, तो 2 हटाकर T आएगा, तो T कहाँ लिखा है, यही तो लिखा है, तो बस इसके बाद T आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा करेक्ट आंसर है। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, ये त्रिभुज की एक भुजा x है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। देखो एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, कुछ इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज है। अब कह रहा है उसके अंदर एक अंतःवृत्त है, यानी कि अंदर एक वृत्त, इस प्रकार से एक वृत्त है। अब कह रहा है वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, तो एक वर्ग बना दो इसी वृत्त के अंदर ही। देखो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब कह रहा है त्रिभुज की जो एक भुजा है वो x है, यानी कि ये त्रिभुज जो है इसकी भुजा एक x है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका अंदर वाला क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमेशा आप याद रखना ये हमेशा 1/6 और इसका जो भुजा होती है उसका स्क्वायर होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये थ्योरम है, याद कर लो आप। तो 1/6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन सा, पहला वाला करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मान लो ये कह देता कि वर्ग की एक भुजा है, जैसे मान लो कह दिया जाए कि त्रिभुज की एक भुजा है 3, तो क्षेत्रफल बताओ, तो क्या हो जाता 1/6 और 3 का स्क्वायर 9, और ऐसे काट पीट देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 6 + 3/3 - 5 इंटू में ऐसे दिया है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर 6 + 3 क्या होता है 9 बटे में 3, तो 3 3 का 9, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा टोटल 3 माइनस का 5 और गुणे में छोटा ब्रैकेट है तो 4 5 हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 3 माइनस का 9 पना 45 हो जाएगा, और 3 हटा दो 45 में तो 42 बचेगा, वो भी माइनस का, तो -42 का है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा -42। क्वेश्चन है कि सीता एक होटल को 20 दिन में साफ कर सकती है, रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ कर सकती है, दोनों मिलकर होटल को कितने दिन में साफ करेंगे। तो देखो सीता में फिर इसको ए मानता हूँ, ए करती है 20 दिन में, और वहीं पर जो बी है ये करता है 30 दिन में। बस आप ये याद रखना कि कितने दिन में कौन कर रहा है। तो देखो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर 30 है, तो 30 जो 20 से नहीं कट रहा तो दोगुना कर दो, 30 का 60, तो देखो 60 से 20 भी कट जा 20 भी काट दे रहा है 60 को, और 30 भी, तो 20 23 60 3 बार में, और 30 दूनी 60 2 बार में। अब दोनों मिल जाते हैं तो टोटल काम तो 60 है हमारे पास, दोनों मिलकर करेंगे तो 3 काम तो ये करेगा जो ए वाली सीता है, और दूसरा काम कौन करेगी, रीता, यानी कि 2 करेगी। भाई 2 इसकी क्षमता 3 इसकी, तो बस ऐसे कर दो, तो 60 बटे में 5, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 आएगा, तो 12 दिन में पूरा काम कर डालेंगे, ऑप्शन पहला करें। क्वेश्चन है कि यदि a अनुपात b समानुपात 3:4 है, तो व्यंजक 5a - 3b/7a + 2b का मान ज्ञात करिए। देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोग a की जगह पे 3 रखो और b की जगह में 4 रख दो, बस आंसर आ जाएगा। जैसे 5
और ए, यहाँ से देखो ए की जगह में क्या रखते हैं, ए की जगह में रखना है 3, माइनस का 3 इंटू में बी की जगह में रखना है 4, नीचे क्या आ जाएगा 7 इंटू में ए का मतलब है 3 तो यहाँ लिख दो 3, प्लस का 2 इंटू में बी, और बी की जगह में क्या है यहाँ पर 4 तो लिख दो आप 4। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 3 15 तो ये हो जाएगा आगे 15 माइनस 4 3 12, और यहाँ पर आ जाएगा 7 3 21 प्लस 4 दूनी 8। तो देखो 15 में से 12 गया तो क्या आ जाएगा 3, और 21 में से 8 यानी कि 29, तो 3/29 जो कि ऑप्शन नंबर सी वाले पे लिखा गया है, यही है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बस आसान होता है, सही से आपको वैल्यू केवल पुट करनी है। ये वैल्यू पुट करने में अगर आपने गलती कर दी तो आप गलत कर बैठेंगे क्वेश्चन को, तो इसलिए बहुत सावधानी से वैल्यू को रखना। मैंने दोस्तों आप लोगों से पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है, तो उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे, ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है कि नरेंद्र की मां की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले उसकी मां की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी, उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखो इसके दो तरीका है, एक तो आप x मान के करो, ऐसे लिखो सॉल्व करो, या दूसरा है कि डायरेक्ट आप ऑप्शन उठाओ। तो पहले आप आसान वाले ऑप्शन उठाओ, जैसे मान लो कि पहला बी ऑप्शन उठाता हूँ। ठीक है, अभी पता नहीं कौन सा सही होगा, लेकिन मान लेता हूँ नरेंद्र की माँ की जो आयु है उसकी 4 गुना है, तो पहले देख लो 10 का 4 गुना 40 है, बिल्कुल सही है। सब में 4 गुना है, 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 20 चौक 80, सब में 4 गुना है, तो बी ऑप्शन उठाता हूँ। अगर ये 10 साल का है और इसकी माँ है 40 साल की। अब आगे देखो 4 साल पहले, तो 4 साल पहले कितने का रहा होगा, 4 हटा दो तो 6 साल का, और ये रही होंगी कितने 36 साल की, भाई 4 हटा दो। तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी, तो देखो 6 का 6 गुना 36 ही तो होता है, तो बस यही से उत्तर हो जाएगा हमारा, कौन सा, दूसरा वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप में से कहेंगे सर आपको पता रहा होगा, तो देखो पता नहीं था। अब आप देखते हैं कि कैसे, जैसे मान लो कि मैं सी ऑप्शन करके दिखाता हूँ, तो अगर मान लो कि 5 साल रहा होगा, ये इसकी माँ होगी 20 साल की। अब 4 साल पहले, तो 4 हटाओगे तो 1 बचेगा, इसमें 4 हटाओगे तो 16 आएगा। अब कह रहा है उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी, तो देखो 1 का 6 गुना 16 होता है क्या, ये तो 16 गुना हो गया, तो ये गलत हो गया। बाकी ऑप्शन भी आप लेकर के चेक करना, एक बार डी वाला ऑप्शन लेकर चेक करना, फिर बताना कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है। जब 2018 की वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की तब भी पूछा गया है, और इसमें देख लो एनटीपीसी के जो आया था 2019 में, जिसका पेपर मैं करा रहा हूँ 2022 में हुआ था, ये भी देखो पूछा गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 16 अगस्त, 5 जून, 16 जून या 7 अप्रैल को, आप लोग बताने की कोशिश करो। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब है, आगे इसका जवाब आपको मिल जाएगा। यदि 2996 अंडर रूट 2916 का अंडर रूट 54 होता है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। ये सारी वैल्यू देख रखी है, इनका हमें अंडर रूट बताना है। तो देखो पॉइंट का खेल है पूरा, अगर आप पॉइंट की वैल्यू समझ गए तो आप आसानी से कर ले जाओगे। देखो यहाँ पर क्या है कि 4 अंक हैं, 4 में से 2 के बाद पॉइंट लिखा है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 54 आएगा, लेकिन 54 को हम पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे तो 5.4 हो जाएगा। आगे आप 0 बढ़ा लो, हो सकता है आगे काम पड़े। अब आगे इसमें आते हैं, अब देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट, इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा पॉइंट के बाद ही लिखेंगे, तो इसको 0 पॉइंट कर दो, और कितनी वैल्यू आती है 2916 की 54 आती है, तो आप कर दो इसकी 54 हो जाएगी। 0 0 आप यहाँ पर बढ़ा लो अपने आप से। अगला देखो ये वाला, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं देखो, तो 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब जब आंसर आएगा तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहेंगे, तो देखो 0 और पॉइंट के बाद 3 डिजिट रखना है, तो हमें तो 54 नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे इसको 3 डिजिट बना लिखेंगे, 0 5 और 4 लिखेंगे, यहाँ पर एक 0 और बढ़ा दो। अब अगला देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, तो 4 4 8 डिजिट हैं, तो इसका मतलब 0 पॉइंट यहाँ पर 4 डिजिट आएंगे, तो 4 डिजिट का मतलब देखो 4 यहाँ पर लिखा है, तो 2 डिजिट के बाद 0 0 और यहाँ पर आएगा 5 4 आएगा। इन सबको आप जोड़ दीजिए क्योंकि प्लस लगा है हर जगह, तो हो जाएगा 4 और 5 4 9, 94 लास्ट में आएगा। चलो आगे देखते हैं, 5 4 9 और 5 4 9 0.5, ये आएगा क्वेश्चन में आंसर। तो देख लो ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, यही तो है हमारा 5.999 और 4, 3 बार 9 है और 1 बार 4 है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस हमें केवल पॉइंट को ही ध्यान देकर रखना है, पॉइंट अगर हमारा सही है तो हम बाकी सारी चीजें सही करेंगे। क्वेश्चन है कि नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है, तो उन दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो देखो इसको डायरेक्ट करेंगे, ए करता है 10 दिन में और बी करता है 12 दिन में, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा
तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी कि 60 ही एलसीएम आएगा। तो 10 से कटेगा 6 बार में, भाई 10 से काट दो ऐसे 60 बटे में 10 तो 6 आएगा, तो वही लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे देखो 12 से काटोगे तो 12 पंचे 60, 5 बार में मिला 60। अब देखो टोटल काम तो 60 है, करवा किस रहे हैं दोनों लोग, दोनों मिलकर एक काम को, तो दोनों मिलने पर 6 ए करेगा ए, और बी की वैल्यू है 5 तो 5 ए करेगा। तो कितना हो जाएगा 60 बटे में 11, तो हो जाएगा 11 पचे 55, तो 5 सही हो जाएगा, बचा कितना 5, भाई 55 60 था और नीचे आएगा ये, तो 5 से ही 5 बटे 11, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें लिखा हुआ है पहले वाले में 5 से ही 5 बटे 11 करेक्ट। अगला दोस्तों, मैंने आप लोगों से अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 5 जून को। तो जो भी ऑप्शन हो उसका सही चेक कर लीजिएगा, तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब आप इसका आंसर बताओ जरा सा। इसका आंसर हम यहीं पर बता देंगे। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, लेकिन आप लोग एक बार गेस करो कि क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इसका प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। ठीक है, इसके बीच यानी कि सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला वाला। ये भी देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये कई बार आ जाते हैं और 1 नंबर सीधे आपको मिल जाएगा अगर ये आ गया तो। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था, यानी कि पूना समझौता कब हुआ था, तो इससे पहले मैं बता दूं कि पूना समझौता 2 लोगों के मध्य हुआ था, महात्मा गांधी और जो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी थे। और कब हुआ था, 1932 में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन है, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई हैं, उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर F के विपरीत फलक पर होगा। यानी कि पासा एक है, उसको पलट पलट के 4 बार दिखाया गया है, उसमें F के अपोजिट में क्या आएगा ये बताना है। तो जरा ध्यान से देखो, इसमें हम सेम फेस देखते हैं। देखो ए यहाँ पर भी ऊपर है, ए यहाँ पर भी ऊपर है, तो हम तो मान लेते हैं किसी से कंपैरिजन करेंगे, लेकिन F देखो यहाँ पर भी आ गया है, F यहाँ पर भी आ गया है, तो दो दो कॉमन है, तो हम इनकी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। और दूसरा देखो, जिसमें A ऊपर हो तो आप कहोगे कि इसमें और इसमें, यानी कि अगर मैं इसको 1 मानूं, इसको 2 और इसको 3, तो 1 और 3 का कंपैरिजन कराओगे तो A के ऊपर A है और B का अपोजिट हो जाएगा इसका फलक वाला, B का अपोजिट हो जाएगा E और C का अपोजिट हो जाएगा F। तो F का अपोजिट C, क्योंकि जब C का अपोजिट है F तो F का अपोजिट भी C हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है, बस और कुछ नहीं है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं मैं बार बार बताता हूँ ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को भी 1-2 क्वेश्चन बीच में ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा आप, क्योंकि नंबर तो ये भी देते हैं ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है, जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखित कौन सी है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर इसका बी। अब बाकी को जान लेते हैं। अर्थशास्त्र को लिखा है चाणक्य ने, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि हो सकता है अगली बार आ जाए। और इंडिका लिखा है मेगस्थनीज ने। ठीक है, मेगस्थनीज ने लिखा है इंडिका, और वहीं पर राजतरंगिणी इसको लिखा है कल्हड़ ने। ठीक है, याद करना, ये सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। हो सकता है इस बार पंचतंत्र पूछा है, अगली बार इंडिका पूछ लिया जाए। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, इंडिका मेगस्थनीज और राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखा हुआ है, याद रख लिए। या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी भी आप रैंडमली रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन की 1/3, 4/3 और 3/4 का योग बताना है। तो देखो 1/3 लिखा है, प्लस का 4/3 लिखा है और प्लस का 3/4 लिखा है। तो नीचे इसमें देखो 3 सेम है, तो ऊपर वाले इन दोनों को जोड़ दो। 1 + 4 क्या हो जाएगा 5, नीचे वाला सेम लिख दो 3, और आगे बचा हमारा 3/4। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 5 चौको 20 हो जाएगा, प्लस है, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 4 3 12, तो 20 9 29 और नीचे आ जाएगा 12। तो देखो कुछ कट तो रहा नहीं, तो 29/12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। समझ गए आप, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि यदि x अनुपात y बराबर 4:3 है तो x³ - y³ अनुपात में x³ + y³ का मान ज्ञात करिए। देखो इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे पहले ये जानते हैं। तो देखो यहाँ पर x जगह पे आप 4 रखोगे यहाँ पर, तो 4 का क्यूब हो जाएगा और माइनस का y का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व करो, 4 चौक 16 चौक 64, 64 के लास्ट में आएगा 4, और यहाँ पर 3 त्रिका 9 त्रिया 27 आएगा, यानी कि 27 कर लो। यहाँ पर इसको और सही लिख देता हूँ 27। अब देखो 4 में 7 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक हासिल लेगा तो 14 हो जाएगा, 14 में से 7 गया तो 7 आएगा, यानी कि लास्ट में 7 आएगा। यहाँ कोई डिजिट होगी, अनुपात में दूसरा अनुपात होगा। तो देखो इसके लास्ट में 9 है, 8 है, 9 है, 6 है, तो ये 7 आ रहा है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा
तीसरा वाला। लेकिन आपके मन में डाउट आएगा कि सर हो सकता है वैल्यू भी तो कट जाए, तो वैल्यू कट जाएगी तो आप ज़रा बताओ कि यहाँ पर सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आया था, 64 आया था और ये आया था 27। तो 14 में से 7 गया तो 7 आया, 5 में से 2 गया तो आएगा 3, 37। तो पूरा पूरा नंबर 37 आ गया ना, तो यहाँ पर भी तो 37 आ गया है। तो बस अब 37 तो कटेगा नहीं, किसी से कटेगा तो उससे छोटी वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू कोई है नहीं, तो यहाँ से इसलिए हमने इसको डायरेक्ट टिक कर दिया। कौन सा, तीसरा। क्वेश्चन है कि अंक 2, 3, 4, 0, 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो जब सबसे छोटी संख्या की बात होती ना, तो सबसे पहले आप जीरो को नहीं रखोगे, जीरो को सेकंड नंबर पे रखते हैं। तो देखो इसमें जीरो सेकंड नंबर पे तो है नहीं, तो ये गलत हो गया। इसमें सेकंड नंबर पे जीरो नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब इनमें से कोई एक सही होगा। तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखोगे 2, फिर इसके बाद आएगा 0। अब ये 2 और 0 तो हो गए, इसके बाद क्या आएगा 3, यानी कि 302। आगे भी 2 अंक बचेंगे, तो 302 कहाँ लिखा है, 302 ये 203, माफ कीजिएगा 203 ये लिखा हुआ है। यहाँ पर 204 लिखा है, तो गलत है। तो ये ऑप्शन केवल डी सही है। ऑप्शन कौन सा, ये सही हो जाएगा, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, पिन होगी, वहां से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके अगले पार्ट में देख सकते हो। उसमें लिखा होगा अगला पार्ट और आगे लिंक होगी, तो क्लिक करेंगे तो आगे वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ हमने बहुत सारे एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया है दोनों की अलग अलग, वहां से देख सकते हो। और हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है, ठीक है, अलग अलग पार्ट में, और चित्रों के माध्यम से भी समझाया है, चित्र भी दिखाया है, और जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उन ऑप्शंस के बारे में भी हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली हैं। अगर आप उनको देख लेते हो तो एक क्वेश्चन से आपके 3-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन को घुमा करके भी बोला गया तो भी आप सही करके आओगे क्वेश्चंस को। और साथ ही करंट अफेयर को अपडेट करा है हमने 2025 के हिसाब से। तो जो भी क्वेश्चन इन प्लेलिस्ट के हिसाब से जो भी वीडियो आप देखोगे वहाँ पर, तो जो भी क्वेश्चन करंट अफेयर का मिला होगा उसको हमने 2025 के हिसाब से अपडेट करके बताया है। ये 24 लास्ट के हिसाब से बताया है। इससे आपका करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है वो भी तैयार होता जाएगा, तो यहीं से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो उम्मीद है आप उसको ज़रूर देखोगे, या फिर इसी की एक एक वीडियो की लिंक निकाल कर डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। लेकिन बेस्ट तरीका यही रहेगा कि आप प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट हमने अलग अलग बना दिया है। और साथ में जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं रेलवे के, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, तो एग्ज़ाम रिव्यू के लिए इस सेंटर पर हम जाते हैं, वहाँ से देखते हैं जो बच्चे एग्ज़ाम देकर निकलते हैं कैसा पेपर रहा, क्या रहा, उनसे पूछते हैं। तो अगर वो एनालिसिस देखना चाहते हैं, रिव्यू देखना चाहते हैं, तो यहीं पर आपको मिल जाएगा। अलग से प्लेलिस्ट बना दी है हमने एग्जाम रिव्यू के नाम से, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। साथियों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख पाएँ। तो अगले पार्ट की लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।